जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि जैसा कि सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली की लास्ट डेट आपकी कल जा चुकी है। बहुत सारों को उम्मीद थी कि सीआरपीएफ की लास्ट डेट एक्सपायर डेट होगी, पर लास्ट डेट एक्सपायर डेट नहीं हुई। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीआरपीएफ की साइड आपकी चल रही थी, ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि सीआरपीएफ की साइड नहीं चल रही थी। जाहिर सी बात है, लास्ट डेट थी तो थोड़े बहुत तो आपका यहाँ पर साइड पे एरर आना था ही, पर आपका इतना ज़्यादा एरर नहीं आया, तो इस वजह से आपका ये डेट एक्सपायर्ड नहीं हुई। दूसरी बात, अब आज की इस वीडियो के अंदर क्या चर्चा करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिलअप हो चुके हैं। बिल्कुल बताऊंगा आपको कितने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अब तक फिलअप हो चुके हैं, जो कि आपका बताऊँ डाटा है रात 10 बजे तक का मेरे पास। 10 बजे के बाद में हम सोच लेंगे कितने क्या फॉर्म लग सकते हैं। इससे ज़्यादा फॉर्म आने की तो कोई उम्मीद है ही नहीं। बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कौन से स्टेट में कितने ज़्यादा फॉर्म है, कौन से स्टेट्स में कम है, कौन सी ट्रेड में कम है। ये डाटा है ना, वो एकदम आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किया हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका डाटा ऑथेंटिक है, पहले बता रहा हूँ। ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये नहीं है कि पूरा ऊपर नीचे जाएगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो चलो बात करते हैं, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ सीआरपीएफ की साइड के ऊपर, ताकि आपको कुछ चीज़ें दिखा सकूँ, वहाँ पर आप लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो चलते हैं सीआरपीएफ की साइड के ऊपर। साथियों, ये सीआरपीएफ की साइड पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। एक बार कैप्चर को रिप्रेस कर लेता हूँ। ये कैप्चर को रिप्रेस कर लिया, आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ, ताकि यहाँ पर आप सबको पता चल जाए कि कितने क्या फॉर्म है। बिल्कुल अभी मैं कैप्चर डाल के आपके सामने रखता हूँ। एम आपका आ गया, फिर TH2। जैसे मैं ये कैप्चर वगैरह डालता हूँ और उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये साइन इन हो चुका है। अब देख सकते हो आपके सामने पूरा डाटा। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से मन से तैयार किया, ऐसा नहीं है। ये आपका डाटा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 19/5/2026 को ये फॉर्म भरा हुआ है। अब इसके रजिस्ट्रेशन नंबर ये आए हैं, जिसके अंदर बता दूँ आपको, यहाँ पर सिटी 26/021 तो आपके कोड है। फिर आपके जो आगे फॉर्म है ना 7 लाख, ये आपके जो फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आपके है रात 10 बजे तक की। अब इसका प्रूफ कैसे मिलेगा, तो इसका प्रूफ मैं इसका प्रिंट निकाल कर आपको दूंगा। तो प्रिंट को मैं थोड़ा सा निकाल लूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर हाइड करना बहुत ज़रूरी है अगले के। ये मैंने प्रिंट आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा टाइम आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये टाइम है ना, देख सकते हो ये टाइम आपका 16:30 दिखा रहा है। अब ये टाइम थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं किस तरीके से ये डाला है, बल्कि ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर की मेल आई हुई दिखा दूंगा आपको। रात 10 बजे ही मैंने चालान किया है। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं मेल दिखा देता हूँ आपको। ये मेल आपके सामने देखो, सेम आपकी मेल है, और ये रात 10 बजे की आई हुई है। टाइम में आपको दिखा दूंगा एक बार, ये टाइम रहा, कौन सा रहा, ये टाइम रहा 19 तारीख आपका, ये टाइम रहा 10 बजे। तो ये तो आपका मेल वाला डाटा तो आपको कन्फर्म हो गया कि इतने फॉर्म है। अब रात 10 बजे से लेकर 2 घंटे के अंदर कितने फॉर्म मान सकते हो, तो मैंने इसको 7,60,000 फॉर्म कर दिया है, ताकि हाँ 7,60,000 फॉर्म से ज़्यादा नहीं गए होंगे। ज़्यादा गए भी होंगे तो 15-20 या 50-60 फॉर्म से ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे। इससे ज़्यादा आपका फॉर्म नहीं जा सकता। 745 फॉर्म उस टाइम थे, हो सकता है आपका 200 से 300 या फिर 500 मान लो और आ सकते, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसको 7,60,000 के अकॉर्डिंग इसका डाटा तैयार किया है। तो चलते हैं वहीं पर, पूरी चीज़ें वहीं पर देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊँगा आपको, फोरम स्टेटस अपडेट होगा तो कहाँ आपको दिखाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट कर दूंगा, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं उस पीडीएफ फाइल के ऊपर जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ये देख सकते हो, ये मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये डाटा मैंने खुद एनालाइज के आधार पर तैयार किया है। ये कोई आपका ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ध्यान रखना। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, फिर आप बोलोगे ऑथेंटिक डाटा है, वो है तो वह तो है नहीं, सीधी बात है। तो बता दूं, आपके कुल सीट है वो है 9,195। जो फॉर्म है 7,60,000 मैंने तैयार किए। 83 बच्चों का पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है।
अब ये 83 बच्चों का पर सीट कंपटीशन है ना, ये ऊपर नीचे होगा क्योंकि इसमें स्टेट वाइज, फिर कैटेगरी वाइज, फिर ट्रेड वाइज में वैकेंसी बट गई, यानी कि 3 भाग में इस वैकेंसी को बांट दिया गया है। तो ये डाटा आपका ऊपर नीचे होना 100% संभव है। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट फॉर्म लगे वो कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फॉर्म लगे, फिर आपका आता है बिहार, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका हरियाणा और फिर पंजाब। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर अच्छे खासे फॉर्म आए हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि ये 6 स्टेट हमेशा डिफेंस के प्रति समर्पित रहते हैं और ये 6 स्टेट आराम से इसके अंदर फॉर्म आते हैं साथियों। इन स्टेट से हो तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर बात करता हूँ आपका जो आता है लो, यानी कि सबसे कम फॉर्म, वो है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से आपका सबसे कम फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं। ये ध्यान रखना, हर बार क्या होता है, बीएसएफ ट्रेड्समैन की आप भर्ती देखते हो, मेघालय, मिजोरम, आसाम से 2-2 3-3 सीटें आती है, पर वो भी खाली चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश से तो हमेशा खाली रहती है, पर वो क्या होता है कि फॉर्म नहीं जा पाती, और फॉर्म यदि 1-2 कैंडिडेट भर भी देता है ना, तो वो किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी स्टेप में फेल हो जाता है, तो उस वजह से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसके बाद में मैंने आपका ट्रेड वाइज डाटा तैयार किया और ट्रेड वाइज डाटा दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ये देख सकते हो पूरा का पूरा ट्रेड वाइज डाटा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट इस डाटा को देखकर बोल रहे हैं हम ट्रेड चेंज कर सकते हैं। क्या एडिट में आप ट्रेड चेंज नहीं कर सकते? एडिट में केवल आपका नाम, मम्मी का नाम, आपका जो फादर्स नेम है वो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज है, आपका पत्राचार पता में कोई पता है, या फिर आपका जो भी है वही आप कर सकते हो। ट्रेड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते। फ़ोटो आप चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा साइज तक, फिर भी हम बात कर लेंगे आगे। मोटर मैकेनिक की बात करूँ तो 739 सीटें हैं, जिसके अंदर से आपको 15,615 फॉर्म, पर सीट आपका 21 बच्चों का कंपटीशन है। मोटर मैकेनिक में हर बार कंपटीशन कम रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आईटीआई, वो भी मोटर मैकेनिक से, तो मोटर मैकेनिक से आईटीआई मिलना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ये आपका कंपटीशन है मोटर मैकेनिक में हमेशा कम रहता है। ठीक है, फिर बात करें कांस्टेबल ड्राइवर, जो कि आपका आता है चालक, जिसको हम बोलते हैं। 3,176 सीट है, अच्छी खासी सीटें हैं, कम सीट नहीं है ड्राइवर की, ध्यान रखना। जिसके अंदर फॉर्म आपके आना जायज़ बात थी कि 1 लाख प्लस इसके अंदर फॉर्म आएंगे, और आने भी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जैसी वैकेंसी में 1 लाख प्लस फॉर्म आने के चांस पूरे पूरे हैं। एक सीट पर 33 बंदों का कंपटीशन है। बात करूं मैं बिगुलर की तो 1263 सीट है और 65,934 फॉर्म ये आपका है, और एक सीट पर 52 बच्चों का कंपटीशन है। ऑथेंटिक डाटा आपका आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा, आरटीआई रिप्लाई में भी यही आएगा, लगभग लगभग ऊपर नीचे आपका हो सकता है, पर आरटीआई मैंने फाइल कर दी है सीआरपीएफ को, और सीआरपीएफ इसका बहुत जल्द डाटा प्रोवाइड करा देगी। बात करूँ वॉशरमैन की तो 366 फॉर्म में 29,000 आपके 497 81 बच्चों का कंपटीशन आपका रहने वाला है। बात करूँ मैं पेंटर की, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं पेंटर, तो पेंटर की बात करूँ 83 सीट है आपका, यहाँ पर 6,940 के लगभग फॉर्म में 84 बच्चों का कंपटीशन हो सकता है। देखो साथियों, बता दूं मैं आपको, इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा सीट होगी ना उसमें कंपटीशन हमेशा कम रहता है, क्योंकि ये कंपटीशन निकाले कम दिखाता है, पर जब कट ऑफ इसकी जाती है ना तो थोड़ी सी हाई जाती है ज़्यादा सीट वालों की, क्योंकि बच्चे रहते हैं और बच्चे हाई कट ऑफ को लेकर चले जाते हैं। बात करता हूँ कुक की, तो आपका यहाँ पर है वो आपका 1426 सीट है, जिसके अंदर 1,35,000 के लगभग फॉर्म 95 बच्चों का कंपटीशन है। बात करूँ बार्बर की, तो आपका यहाँ पर 231 सीट है, जिसके अंदर बता दूँ आपको यहाँ पर जो कंपटीशन है 22,556 बच्चों का आपका फॉर्म, और एक सीट पर 98 बच्चों का कंपटीशन है। बार ग्रुप बढ़ई, जिसको बोलते हैं कारपेंटर, जिसको 123 सीट है, 15,615 फॉर्म के लगभग 127 बच्चों का कंपटीशन है। बात करूँ सफाई कर्मचारी की तो 547 है, 81,548 और 139 बच्चों का कंपटीशन है। बात करूँ टेलर की तो 195, 31,000 आपका यहाँ पर 231 और 160 बच्चों का कंपटीशन है। बात करूँ ब्रास बैंड की तो 157 सीट है और 31,231 है, 199 बच्चों पर कंपटीशन। बात करूँ जलवायु की 502 सीट और 1,17,000 के लगभग और 235 बच्चों का कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बात करूँ मैं गार्डनर माली की 147 सीट, 141 सीट है, 36,000 के लगभग और 258 बच्चों का कंपटीशन है। बात करूँ पाइप बैंड की, तो पाइप बैंड में भी भाई अच्छा खासा कंपटीशन, 325 बच्चों का कंपटीशन है। बात करूँ मोची, जिसको हम बोलते हैं कोबलर, 118 बच्चे और आपका 53,000। यह आपका एनालाइज डाटा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब साथियों मेन कहानी आती है आपके फोरम स्टेटस को लेकर, तो फोरम स्टेटस भी मैं आपके डेस्क बोर्ड के ऊपर लेकर चलकर आपको दिखा देता हूँ, वहीं पर आपको पता चल जाएगा
यह आपका डेस्क बोर्ड है, ठीक है। ये अपने डेस्क बोर्ड है, इसे ऐसी आपका फॉर्म प्रिंट है, इसके ऊपर डेस्क बोर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डेस्क बोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे आपका इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो पूरा चीज़ें आपको दिखाई। ये क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ पर देखो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस ये दिखा रखा है ना सबमिटेड, यहाँ पर अप्रूव्ड आ जाएगा, या यदि आपका किसी कारण से रिजेक्ट होता है तो रिजेक्टेशन आपका मैसेज आ जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये आपका होगा सारा सब कुछ अपडेट होगा ना, वो यहीं पर आपका अपडेट हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बातें, एडिट का ऑप्शन आए तो एडिट जरूर कर देना। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए, देखो बता दूँ आपको, कम से कम 50,000 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे यदि इन्होंने किसी ने एडिट नहीं किया तो। पहली बात तो फोटो पर यदि आपने डेट नहीं लगाई तो फोटो पर डेट जरूर लगा दो, फोटो पर डेट लगा दो। फोटो डेट ऑफ फोटो आप इसके अंदर 3 महीने के अंदर की डेट लगा के उस फोटो को अपडेट कर दो, वरना आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि फोटो 3 महीने के अंदर अंदर की होनी चाहिए, मतलब फोटो पर डेट लगी हुई होनी चाहिए। ये बात इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दी है। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे और कोई रिजेक्शन का कारण, हाँ एक रिजेक्शन का कारण हो सकता है कि आपने डाटा बिल्कुल ही गलत डाला हो, जैसे आपने कुछ नाम में कुछ डाला हो, फादर्स नेम में कुछ डाला हो, वो डाला हो, तो वो आपका रिजेक्शन का कारण बन सकता है। बाकी फोटो पर यदि डेट नहीं है तो वो रिजेक्ट होगा। बाकी ऐसा कोई मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई कारण होगा जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा, कोई कारण नहीं होगा बाकी तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी मैं बता दूं आपको सीआरपीएफ संबंधित आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी, कब से इसके फिजिकल स्टार्ट हो, सब कुछ आपको बता दूंगा। आपको टेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी यदि कोई कैंडिडेट मेरे को अपना कोई जेन्युइन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज रहा है, यदि आपका 7,60,000 से ऊपर है तो कोई कैंडिडेट भेज सकता है। इससे ऊपर आपका जैसे मान लो कि 4 फॉर्म और होंगे, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं आए, क्योंकि 10 बजे के बाद फॉर्म कितने भरेंगे, 2 घंटे आपके सामने, और 10 बजे के बाद मेरे को पता है साइड बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलने रही थी, तो जिसने फॉर्म भरना था वो भर दिया और जिसने नहीं भरना था वो नहीं भरा। ये ध्यान रखना, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक डाउट है वो क्लियर करने का काम कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आपका भाई आपके लिए हर एक चीज़ अपडेट दे रहा है। साथ ही बता दूँ आपके फिजिकली यहाँ पर इसके 17 जून से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। फिर भी कोई अपडेट होगी तो मैं अपडेट करने के 17 जून से नहीं, 27 जून से, सॉरी 27 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। फिर भी कोई अपडेट होगी, कोई भी जानकारी होगी, सबसे पहले आपको अपडेट देने का काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे कुछ बेहतरीन जानकारी ले कुछ और ऑथेंटिक नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों।